अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जो किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। जब भी हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की बात करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम होगा तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिनको कभी सुल्तान हिंद के नाम से पुकारा गया तो कभी सिकंदर सानी के, यानी वो बादशाह जो महान सिकंदर के बाद दूसरा सिकंदर साबित हुआ, जिनके दौर में उनकी सल्तनत में रहने वाली आवाम उन्हें एक मसीहा के तौर पर देखती थी, जिनके रहते हुए मंगोलों की हिंदुस्तान को लूटने की ख्वाहिश कभी पूरी न हो सकी। आखिर क्यों आज की हिंदुस्तान की जनता उनसे नफरत करने लगी? कैसे थे अलाउद्दीन खिलजी? क्या वाकई पद्मावत मूवी में दिखाए जाने वाला अलाउद्दीन खिलजी उसी तरीके से थे जैसा हमें दिखाया गया? तो आइए जानते हैं हम उस सच्चाई को आज के हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को समझने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में जाना होगा जहां से उनकी कहानी की शुरुआत हुई। अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश सन 1250 से 66 के बीच की मानी जाती है। उनकी पैदाइश की तारीख को लेकर के इतिहासकारों में ज्यादातर मतभेद रहे। कहते हैं कि जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने होश संभाला तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत के तख्त पर उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी का राज था, लेकिन 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की मौत के बाद अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठे। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, लेकिन एक बात ये भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी उस दौर में अपने चचा की हत्या नहीं करते तो शायद दिल्ली की सल्तनत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। उस वक्त इस सल्तनत के खिलाफ चारों तरफ से विद्रोह हो रहा था, जिसे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कुचल नहीं पा रहे थे, और जलालुद्दीन खिलजी के सुल्तान रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी विद्रोहियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, और यही सबसे बड़ी वजह बनी जलालुद्दीन खिलजी की मौत की। सुल्तान जलालुद्दीन की मौत के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन सारे विद्रोह को कुछ ही दिनों में कुचल डाला और दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश हिंदुस्तान पर काफी सल्तनतों ने, काफी शासकों ने राज किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के एक एहसान को हमारा देश कभी नहीं भुला सकता, जो कि था हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाना। मंगोल सल्तनत उस वक्त की ऐसी क्रूर सल्तनत थी कि जहां जाती थी सब कुछ तबाह कर देती थी। कहा जाता है कि जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठे उस वक्त पूरी दुनिया में मंगोलों का खौफ हुआ करता था। वो अलग अलग देशों पर हमला करते और लाखों को मौत के घाट उतार दिया करते थे और अपने पीछे तबाही और बर्बादी का एक ऐसा मंजर छोड़ जाते कि दुनिया की कोई भी सल्तनत उनसे लड़ना तो दूर बल्कि उनका सामना करने से भी डरती थी। दोस्तों, चाइना और मिडिल ईस्ट की सल्तनतों को तबाह करने के बाद मंगोलों की नजर हिंदुस्तान पर थी और वो हिंदुस्तान की भी वही हालत कर देना चाहते थे जो उन्होंने दुनिया की थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त तक मंगोलों को ये अंदाजा नहीं था कि वो अलाउद्दीन खिलजी का सामना नहीं कर सकते। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत के वक्त में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर 6 बार हमला किया और हर बार उन्हें शिकस्त का ही सामना करना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ मंगोल हर जंग के बाद अपनी फौज और हथियारों की तादाद बढ़ाते और हर बार और ज्यादा तैयारी के साथ जंग के मैदान में आते, लेकिन दोस्तों नतीजा सिर्फ एक होता, उनकी हार। अलाउद्दीन खिलजी की हिंदुस्तान को बचाने के लिए जंगे मैदान में मंगोलों के खिलाफ बनाई जाने वाली रणनीति और जंग के मैदान में कभी हार न मानने के जज्बे को ही देखते हुए उन्हें सिकंदर सानी का लक़ब दिया गया। एक कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये कहावत बदल दी गई और उसे कहा जाने लगा जो जीता वही अलाउद्दीन। दोस्तों, इसके अलावा साल 2018 में आने वाली मूवी पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी को एक विलन के तौर पर प्रस्तुत किया गया, लेकिन दोस्तों असल में इस फिल्मी कैरेक्टर का अलाउद्दीन के रियल कैरेक्टर से कोई मेल ही नहीं था। और दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इतिहास में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूवी में दिखाए जाने वाले इन क्रूर कामों को अंजाम दिया था। तो दोस्तों, ये था एक महान योद्धा और उस दौर के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। आप अलाउद्दीन खिलजी को कैसा शासक मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप किसी और सल्तनत के बारे में और किसी शासक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।